तो कैसे हो दोस्तों। आज हम कल के आगे बढ़ेंगे। कल अपन ने पढ़ा था द्विविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों का वियोजन। आज हम पढ़ेंगे त्रिविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों का वियोजन। तो त्रिविमीय में कैसे होता है देखते हैं अपन। तो ये मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही जो है डायग्राम बना के रखा था, देखिएगा। तो मैंने क्या करा, मान लिया एक OXYZ एक त्रिविमीय निर्देश तंत्र है जिसमें एक सदिश ए वेक्टर को OP से दर्शाया है। मैंने डायग्राम में देखिएगा OP को ए वेक्टर से दिखाया है जो कि एक्स वाई तथा जेड अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोण बना रहा है। तो देखिएगा एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना होगा डायग्राम में, वाई अक्ष के साथ बीटा बना होगा और जेड अक्ष के साथ गामा बना होगा। और मेरे को इसके घटक निकालने हैं तो मैंने घटक मान लिए एक्स अक्ष का घटक है AX और वाई अक्ष की दिशा में घटक मान लिया मैंने AY और जेड अक्ष की दिशा में घटक मान लिया मैंने AZ। अब मेरे को इस OP का घटक निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, बिंदु P से XY तल पर एक लंब डाल दिया PQ। देखो PQ लंब डला है और वो जेड अक्ष पर डाल दिया लंब PN। एक तो लंब डाल दिया XY प्लेन पर PQ और एक डाल दिया PN जेड अक्ष पर। अब जो बिंदु Q है, Q को मिला दिया मैंने मूल बिंदु O से। Q को मिला दिया O से तो एक सदिश A बन गया। अब उसके बाद Q से लंब डाला है, Q से लंब डाला है QS, ये तो y अक्ष पर है, और Q से लंब डाला है x अक्ष पर जो है OR। तो इस प्रकार से अपने पास एक डायग्राम प्राप्त हो जाता है। अब जो है अपने को x की वैल्यू निकालनी है, AY की वैल्यू निकालनी है और AZ की वैल्यू निकालनी है। तो अपन एक डेरिवेशन करेंगे। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, चित्र को बना लीजिए, चित्र से ही अपन जो है डेरिवेशन करेंगे। तो पहले एक बार इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे, लिख लिया आप लोगों ने। तो देखिए डेरिवेशन कैसे होगा। तो पहले अपन लेंगे इसमें त्रिभुज OQP। देखिएगा चित्र में, देखिएगा त्रिभुज OQP। इस वाले त्रिभुज में अपन त्रिभुज का नियम लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ा है। ठीक है, तो त्रिभुज OQP में लगाएंगे अपन त्रिभुज का नियम। तो देखते हैं त्रिभुज, आप लोग चित्र में देखिएगा, त्रिभुज OQP में सदिश योग के त्रिभुज नियम से तो त्रिभुज OQP में मैं नियम लगा रहा हूँ। देखिए क्या होगा, OP वेक्टर जो OP है किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा OQ वेक्टर के बराबर प्लस OQP के वेक्टर के बराबर। दोनों का योग किसके बराबर, OP के बराबर। और डायग्राम में तुमको एक चीज़ दिख रही होगी, जो QP वेक्टर है
यही किसके बराबर है, यही बराबर है ON वेक्टर के। तो मैं क्या कर रहा हूँ, QP की जगह क्या लिख दे रहा हूँ, QP की जगह लिख दे रहा हूँ मैं ON वेक्टर। ये लिख दिया मैंने ON वेक्टर। अब डायग्राम में OP को माना है अपन ने A, तो इसकी जगह लिख दिया A वेक्टर बराबर OQ का OQ आ जाएगा प्लस ON क्या है, ON की जगह देखिए किसको माना है अपन ने Z को, तो ये लिख दिया AZ वेक्टर और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब जो है दूसरा त्रिभुज लेंगे अपन, त्रिभुज OSQ। देखिए त्रिभुज OSQ जो नीचे वाला त्रिभुज है देखिएगा OSQ। अब OSQ में भी अपन त्रिभुज का नियम लगाएंगे, तो देखिएगा त्रिभुज OSQ में तो चित्र में क्या आ रहा है अपने पास, जो ये OQ वेक्टर है, OQ वाला जो सदिश है ये किसके बराबर आ रहा है, OS वेक्टर के प्लस ये आ रहा है SQ वेक्टर के, दोनों बराबर आ गया। अब जो है जो SQ है, ये SQ को ही देखो किसके बराबर है, ये SQ किसके बराबर है, OR के बराबर है। तो यहाँ से क्या होगा, OQ वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, OS वेक्टर प्लस OR लिख देते हैं SQ की जगह, तो ये आ जाएगा OR वेक्टर। अब देखो OQ का तो OQ आ गया बराबर OS क्या है अपने पास AY, देखिएगा उसमें AY होगा प्लस OR क्या है AX। तो यहाँ से अपने पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो, यहाँ से मैं OQ की जो वैल्यू है ये कहाँ पे रख दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में रख दूंगा। तो OQ की वैल्यू यहाँ पे रखने पर देखिए क्या आता है अपने पास, देखो तो देखिए मैं वैल्यू रख रहा हूँ, तो समीकरण 2 में वैल्यू रख रहा हूँ, 2 से वैल्यू रख रहा हूँ 1 में, तो अपने पास आ जाएगा ये समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा अपने पास, जो A वेक्टर है ये बराबर आ जाएगा OQ की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, ये आ जाएगी AX, आगे पीछे करके लिख रहा हूँ मैं, AX वेक्टर प्लस ये है यहाँ पर AY वेक्टर और ये साथ में हो जाएगा पीछे AZ वेक्टर। अब ये वेक्टर फॉर्म में है, अब इसको अपन या तो ऐसे लिख सकते हैं और या फिर ऐसा भी लिखना अपन ने सीखा था पहले कि A वेक्टर को इसको जो है एकांक सदिश के रूप में, यानी कि इसका घटक AX इसको गुणा कर दिया I कैप से, इसका घटक है AY इसको कर दिया J कैप से गुणा और इसका घटक है AZ इसको कर दिया K कैप से गुणा। अब जो यहाँ पर जो AX AY AZ है यही अपन ने घटक माने और इन्हीं की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए अपन अब अलग से त्रिभुज लेंगे। तो डायग्राम में देखिएगा मैं लूँगा त्रिभुज OPN, दिखा OPN ऊपर वाला त्रिभुज OPN जहाँ पर बन रहा है गामा कोण, तो त्रिभुज OPN में मैं जो है लगाता हूँ। तो क्या किया जाए, त्रिभुज OPN में क्या कर रहा हूँ मैं, कोस गामा लगाता हूँ मैं। तो कोस गामा कैसे निकलेगा देखिएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से कोस गामा बराबर, कोस होता है आधार बटे में कर्ण। अब उस डायग्राम में देखिएगा आधार क्या है, उसमें आधार है ON,
अभी दिखाते हैं अपन आधार क्या है उसमें, ON, तो आधार हो गया ON, और कर्ण है उसमें OP। ON की वैल्यू भी अपने को पता है AZ है, और OP की वैल्यू पता है A है, तो यहाँ से AZ निकल जाएगा ना, तो यहाँ से निकल जाएगा AZ बराबर A, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, A कोस गामा, तो AZ की वैल्यू निकल गई। इसी प्रकार अब ज़्यादा लिखेंगे नहीं अपन, डायरेक्ट लिखेंगे, तो कैसे लिखूंगा मैं, इसी प्रकार लिख के डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे। AX की वैल्यू लिख देंगे अपन A कोस अल्फा, और AY की वैल्यू लिख देंगे अपन A कोस बीटा। तो यहाँ से अपने को तीनों की वैल्यू पता चल गई, AX निकल गया, AY निकल गया, AZ, यानी कि तीनों घटक अपन ने निकाल लिए। अब इन तीनों घटक को अपन लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पहले आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 3 में इनको लिखेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया नोट, चलो करिए। अब देखिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर वीडियो को स्किप करके देख लीजिएगा, रोक करके देख सकते हो। अपन आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो क्या है लंबा हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 देखो, AX AY AZ है, तो अपन AX AY AZ की वैल्यू यहाँ पर 3 में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 से, यानी कि समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से क्या निकल जाएगा अपने पास? अपने पास निकल जाएगा जो A वेक्टर है, ये निकल जाएगा अपने पास A कोस अल्फा, ये I कैप, प्लस A कोस बीटा, और ये अपने पास हो जाएगा J कैप, और A कोस गामा, ये अपने पास क्या हो जाएगा K कैप। तो जो ये समीकरण आई इसको कहते हैं, इसे सदिश का ध्रुवीय रूप कहते हैं, इसे सदिश का ध्रुवीय रूप कहते हैं। तो ये अपने पास ध्रुवीय रूप आ जाएगा समीकरण नंबर 3 से। अब मेरे को निकालना है सदिश A वेक्टर का परिमाण। तो परिमाण कैसे निकलेगा? तो वापस अपन जैसे उसमें त्रिभुज OQP लिया था, तो वापस अपन आएंगे त्रिभुज
अब अपन निकालेंगे सदिशों का परिमाण। जो अपन ने सदिश ए वेक्टर माना है उसका निकालेंगे अपन परिमाण। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, त्रिभुज ओ, पहले मैं एक लाइन लिख देता हूँ, सदिश ए वेक्टर का परिमाण। तो मेरे को निकालना है पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, 2 लाइन है, फिर अपन परिमाण निकालेंगे। ठीक है, अब ले रहा हूँ मैं त्रिभुज ओ पी क्यू। त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं अपन, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो वही अपन अप्लाई कर देते हैं। तो देखिएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ओपी का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाना आती है सभी को, प्लस ये हो जाएगा क्यू पी का होल स्क्वायर। अब अपने को पता है, पहले भी करा है, क्यू पी बराबर क्या है अपने पास, ओ एन है। तो रखो यहाँ पर ओ पी स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा ओ क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा ओ एन स्क्वायर। ओ पी अपने को पता है क्या है, ए स्क्वायर बराबर ओ क्यू निकालना है अपने को, ओ क्यू पता है ही नहीं, प्लस ओ एन पता है ए जेड स्क्वायर, यही है। अब देखो ए जेड हो गया, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3 हो गई थी, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब जो है अपन निकालेंगे ओ क्यू की वैल्यू, वापस त्रिभुज ओ एस क्यू। तो अपन बढ़ते हैं त्रिभुज ओ एस क्यू में, इसमें भी क्या लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो देखिएगा कैसे लगती है। अभी एक साथ नोट कर लेना, मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दूंगा। तो त्रिभुज ओ एस क्यू में कैसे, ओ क्यू का स्क्वायर देख लीजिएगा आप डायग्राम में, ओ एस का स्क्वायर प्लस एस क्यू का स्क्वायर। अब एस क्यू की जगह पहले क्या लिखा था वही यहाँ पे लिखेंगे, एस क्यू बराबर क्या है, ओ आर, चूँकि तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ओ एस स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ओ आर स्क्वायर। अब ओ क्यू तो मेरे पास है ही नहीं, बाकी तो है, ओ एस अपने पास है ए वाई स्क्वायर, ओ आर अपने पास ए एक्स स्क्वायर, और इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 5। और 4 और 5 को देखिएगा, देखो ओ क्यू की वैल्यू 5 से कहाँ पे रख देंगे, 4 में रख देंगे। तो यहाँ से अपने को ए वेक्टर की पूरी ए स्क्वायर निकल जाएगा। तो 5 से वैल्यू कहाँ पे रख रहा हूँ मैं, 4 में। तो एक समीकरण नंबर तो देखो 4 और 5 से क्या पता चल गया अपने को, ए स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। अब अपने को परिमाण निकालना है, तो स्क्वायर हटा दो यहाँ से। तो स्क्वायर हटा दोगे तो सामने वाले पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा अपने पास ए बराबर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या निकल गया, इसका मैग्नीट्यूड परिमाण भी निकल गया।
अब अपन क्या कर सकते हैं, देख एक्स का जो अपन ने मान निकाला था ए कोस एल्फा, वाई का ए कोस बीटा, उसको भी यहाँ पे रख देते हैं। तो अपन या करके लिख देते हैं। या करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर ए एक्स की जगह हो जाएगा ए कोस अल्फा का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर कोस अल्फा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस बीटा स्क्वायर प्लस जेड की जगह भी रख देंगे तो ए स्क्वायर कोस गामा स्क्वायर, कोस स्क्वायर गामा। अब देखो सभी जगह से ए देखो कॉमन आ रहा है तो कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल 1 बराबर ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा गामा। अब किसी को याद आ रहा होगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 कब होता है, जब ये क्या होती है, सदिश की दिक्कोज्याएं होती है। तो अपन एक लाइन ऐड कर देंगे यहाँ पर, यहाँ कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा को सदिश की दिक्कोज्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन दिक्कोज्या, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो ये अपना पूरा डेरिवेशन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसलिए इस नियम को दिक्कोज्याओं का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, सदिशों के दिक्कोज्याओं का नियम। तो यहाँ से भी अब एक बार पूरा मैं दिखा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। पहले इसको लिख लो पहले, फिर आगे का निकालते हैं अपन। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसका आपको जो है जल्द से जल्द जो है रिप्लाई मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। ऊपर कर दूं थोड़ा, लिखो, चलो यहाँ तक लिखो पहले। आप लोग वीडियो को रोक रोक कर भी लिख सकते हो, ऐसे टाइम नहीं मिले तो लिखने का, या छूट जाए तो। ये लो, ये पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे अपना। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज की क्लास का जो है आपको समझ में आया होगा। ध्यान से पढ़िएगा। अब अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक है, अगला नया टॉपिक आएगा प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन। नया हेडिंग आएगा, बिल्कुल इससे अलग आएगा, प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन।
कि यहाँ तक अपने केवल सदिशों के बारे में था, सदिशों का योग कैसे होगा, घटाना कैसे होगा, वियोजन कैसे होगा। तो इस चैप्टर में यहाँ तक सदिशों के बारे में पढ़ा अपन ने। अब अपना अगला हेडिंग रहेगा प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा अगला अपना। तो आज की क्लास को अपन यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।